Hello students, welcome in Mars Maths classes. This is class 9, chapter 10, quadrilaterals, topic parallelograms, and we will solve the theorems based on parallelograms. इससे पहले हमने जो वीडियो आपको सेंड किया था वो हमारे एक्सरसाइज 10th A के क्वेश्चंस थे। तो अब हम जो इस वीडियो में दिखाएंगे वो आपको रिज़ल्ट्स दिखाएंगे कि पैरेललोग्राम्स के क्या क्या रिज़ल्ट्स होते हैं। ओके, तो आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट्स दीजिए जिससे कि मैं और अच्छे से अपना काम कर सकूँ। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम जो कि बेस्ड है पैरेललोग्राम पर, थ्योरम 1। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। आपने इससे पहले क्लासेस में थ्योरम प्रूव नहीं करी थी, आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ये जो पैरेललोग्राम होता है इस तरीके से इसकी शेप होगी। अब ये शेप में क्या है, इसमें हमारी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी दे दें। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आपका इसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट है, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये आपका इसके ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और हमारे ये जो डायगनल्स हैं, अगर ये हमने डायगनल इसको ज्वाइन किया है, हम इसको नाम भी दे देते हैं पैरेललोग्राम A, B, C और D। इसको हमने नेमिंग कर दिया है पैरेललोग्राम को। तो ये जो डायगनल BD है इसने इस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि ट्रायंगल है। अब ये जो ट्रायंगल हैं आपस में इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स यहाँ पर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमें ये सब चीज़ें अभी थ्योरम लेकर के प्रूव करनी पड़ेगी। और अभी तक आपने केवल इसको यूज़ किया था कि ये एंगल होते ही हैं इक्वल। तो क्लास 9 में आपको इसकी थ्योरम्स समझनी है। ठीक है, तो अब ये तो एक डायगोनल हुआ, इसने 2 ट्रायंगल ABD और ये BCD, ये 2 ट्रायंगल में सेम मीन्स यहाँ पर सेम शेप एंड साइज मीन्स कॉन्ग्रेंटली आपस में कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। लेकिन अगर हम दूसरा डायगोनल अब हमने खींचा ये AC, तो तब भी हमारा 2 ट्रायंगल इधर ये ADC और ABC। तो ये जो दूसरा डायगोनल है अगर इससे हम देखें तो इससे भी 2 ट्रायंगल आपके इक्वली बनते हैं जिसको हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम थ्योरम के बेस पर प्रूफ करेंगे। तो ये जो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम की जो थ्योरम्स हैं वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। अब तो हमारे क्या क्या हो गए, एक तो हमें क्या करना है, ये 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं डायगोनल्स। दूसरा हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तीसरा हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। और चौथा हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डायगोनल BD और AC है, ये O पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में इक्वली डिवाइड होते हैं। मतलब OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC। तो डायगोनल इंटरसेक्ट और यू कैन से बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब आपस में इक्वली डिवाइड होना। इंटरसेक्ट का मतलब नहीं होता कि ऑल द टाइम इट विल डिवाइड इक्वली, बट बाइसेक्ट इफ वी आर सेइंग दैट इट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस वीडियो में हम जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। और इसका जो कन्वर्स होगा, जो भी मैंने जैसे बताया ना एंगल्स और साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, ये सब, तो इसका कन्वर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम्स
मैं वन बाय वन आपको शो करूँगी। तो थ्योरम 1, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एक पैरेललोग्राम है, तो आप ड्रॉ कर लीजिए एक पैरेललोग्राम, अपने एक फिगर पैरेललोग्राम की ड्रॉ कर ली है। इसको नेमिंग कर दीजिए ए, बी, सी एंड डी। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। तो आप गिवन में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना जब आप प्रूफ करते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो लिख दीजिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और दूसरा आपका पेयर हो गया बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये तो आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव ये प्रूफ करना है ईच डायगोनल डिवाइड्स। तो यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेंगे डायगोनल, पहले एक ड्रॉ करेंगे फिर दूसरा। तो डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब हम एक हमने जैसे डायगोनल बना लिया, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जॉइन ए टू सी, ए सी ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। तो ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। और दूसरा पार्ट आपको, अगर आप बी डी ज्वाइन करते हैं तब भी दो ट्रायंगल बनेंगे, तो उसके लिए आप सिमिलरली करके लिख देंगे कि फिर जो दो ट्रायंगल बने वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ही आप दिखा दीजिए। तो टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी, ये ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल अब ए बी, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में एंगल सी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए के रेस्पेक्ट में आपका पॉइंट सी आएगा, और कह लीजिए आप कि वर्टेक्स, क्योंकि हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं ना, तो ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सी आएगा। तो सी डी, अब आप देखोगे यहाँ पर ए बी, ये ए बी, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ए बी के इक्वल सी डी जाएगी लाइन। तो सी डी और थर्ड वर्टेक्स तो अपने आप हो गया ए। तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार ये आपको समझाती रहती हूँ। आप सोचोगे इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत ये है कि अगर आपने ऑर्डर गलत लिखा तो वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकते हैं। ऑर्डर दे दिए, यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स दे देंगे, फिर कहेंगे अब आप पता करिए कि कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कौन सा रिलेशन सही लिखा है। तो अगर आपको पता होगा कि ऐसे हम ऑर्डर हमारे इस तरीके से चलते हैं, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर भी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ, जैसे ए बी साइड है, ये ए बी, और यहाँ पर ये सी डी है, तो ए बी के इक्वल सी डी है, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होंगी। अब बी सी देखो, बी सी के रेस्पेक्ट में डी ए, तो हमारा ये सही चल रहा है। और फिर सी ए हमारा ये है, सी ए के इक्वल सी ए ही है, कॉमन है। तो इसलिए हमने टू प्रूफ जो हमने लिया है ऑर्डर, ये बिल्कुल सही लिया है कि हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, और अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे आपको ये नहीं लिखना है, ये आप बाद में फाइंड आउट करेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि डायगोनल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, ठीक है, या टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। टू प्रूफ में आप सिर्फ लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, अब हम प्रूफ के लिए अपने जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे वही हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करते हैं, हम तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं, तो वो लिख देंगे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, प्रूफ में लिख दीजिए। अब कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक तो आपका ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हो गया, और दूसरा सी डी ए, यही ले लेते हैं, इसी सीक्वेंस में ही ले लेते हैं, सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में। अब आप सोचोगे इसमें तो हम यहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंट वाला साइन नहीं है, तो हम ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम दो ट्रायंगल ही केवल बोल रहे हैं। लेकिन जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी वाले में, तब हम कुछ भी ऑर्डर नहीं ले सकते,
तब तो हम देख कर ही लेंगे रेस्पेक्टेड ट्रायंगल के वर्टिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। ठीक है, अब प्रूफ के लिए आपका ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, मैंने बोला ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या ये बात सही है? अरे भाई ये तो हमें प्रूव ही करना है, तो अगर हम इसमें ले लेंगे अगर ये इक्वल ए बी सी डी, तो हम प्रूफ थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करेंगे? तो ये वाला पॉइंट नहीं लेना हमको, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना। ओके, अब आपको क्या सोचेंगे फिर आप? भाई आप ये सोचेंगे कि एक हमें पैरेलल गिवन है तो इसका यूज़ करेंगे, तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए ना, ए सी ट्रांसवर्सल हो गया, तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है और ये आपस में इक्वल है। तो अब आप इसको नेमिंग में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे? एंगल, इसको यहाँ पर मैं काट दे रही हूँ, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल, ये सी ए बी बना, और ए सी डी, ए सी डी। रीज़न क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्योंकि बिकॉज आपकी कौन सी लाइन पैरेलल है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसलिए है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा अब आप ले लीजिए, अब आपने ये इन दोनों को पेयर लीजिए, ये आप बी सी और ए डी ये पैरेलल हैं, ओके, तो फिर ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए, ये और ये आपस में इक्वल है। तो अब इसके लिए भी लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे? नेमिंग में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, पहला हमारा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ए बी सी, तो इसको ही लिखें हम पहले, बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल डी ए सी के इक्वल है, तो लिखो आप डी ए सी। अब सेम रीज़न क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और बिकॉज कौन कौन सी लाइन पैरेलल है आपकी? बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी, तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए। अब हम ये दो ट्रायंगल ले लें, ए बी सी और सी डी ए, तो इसमें हमें तीन चीज़ें दिख गई कॉरस्पॉन्डिंग। देखो ये एंगल ए पर जो यहाँ इतना, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये ए सी कॉमन, तो तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं अभी स्टेप्स लिख करके दिखा दूंगी आपको, और हमारा ये पार्ट जो है प्रूव हो गया। इसमें हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप मिक्स हो गया, तो आप यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन मैं बता ही चुकी हूँ आपको, जॉइन ए सी, ठीक है, तो आप जॉइन ए एंड सी, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा। और अब हम, ये तो हमारा एक डायगोनल है जब, तब के लिए है। अब जब हम दूसरा डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो सिमिलरली करके लिख देंगे, मैं अभी पिक आपको दिखा दूंगी कि वो भी कैसे होगा, वो आप सेम मेथड। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा अलग अलग दिखाएं, हम तो बस लास्ट में ये लिख देते हैं सिमिलरली। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए जब दूसरा डायगोनल हमने ज्वाइन किया है तब, तो ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी बी। यहाँ पर देखिए ये फिगर जो अभी हमने करा था, ये देखो ये वाला ये है। अब मैं इसका बता रही हूँ, अगर हमने दूसरा डायगोनल ज्वाइन किया सिमिलरली करके लिखा है ना, तो ये मैं एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ, समझ लीजिए। आपको तो सिमिलरली करके ही लिख देना है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर समझा रही हूँ, ये बी डी हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैंने ये दिखाया कि ये हमारी लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम है क्योंकि, तो ये एंगल इसके इक्वल, और यहाँ पर ये जो दूसरा ऑल्टरनेट पेयर बना ये इसके इक्वल,
और ये कॉमन, तो कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर अब हमें लिखना भी पड़ेगा। ये सीक्वेंस दिखाना चाह रही हूँ कि क्या है इसका मीनिंग। तो मैंने ये दिखाया, ये दोनों ट्रायंगल जैसे सेपरेट रख दिए मैंने, ये अलग देखो, ADB ये रहा और BCD यहाँ पर है अलग। तो आप देखो ए के रेस्पेक्ट में तो ये C पड़ रहा है, पॉइंट A और C, तो A के साथ आपका C है, ठीक है। अब B वाला देखो, B एंगल है वो किसके इक्वल है, D के, क्योंकि ऑल्टरनेट था ना, B D के रेस्पेक्ट में आ गया आपका। अब D हमारा B के साथ है, ये जो D एंगल है B के साथ है। तो ये बस सिर्फ एक्स्ट्रा है आपको समझाने के लिए कि हमारा ये ऑर्डर जो है बिल्कुल ठीक है। हम इस तरीके से अपना ऑर्डर कॉन्ग्रेंसी जब हम शो करते हैं तो लिखते हैं। तो अब हम दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हमारी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट हमारा होगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, इसमें आपने जो प्रूफ कर रखे हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, तो उनका हम यूज़ करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हमें प्रूफ करनी है। तो हम लिखेंगे प्रूफ के लिए कौन से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, ABC। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ये CDE, ये हमने प्रूव कर दिया था। तो आप लिखोगे प्रूव्ड एबव, और अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब आप लिख दो AB देयरफॉर AB इज इक्वल टू ये CD बाय CPCT, और ABCD के इक्वल हो गई, BC DA के इक्वल हो गई, एंड BC इज इक्वल टू AD या DA, ये भी बाय CPCT सेम। तो हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसमें बस यही प्रूफ इतना ही देना है। अब ऑपोजिट एंगल्स की बारी आएगी। तो थर्ड पार्ट में हम यहाँ पर एंगल्स का शो करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल के लिए यहाँ पर एंगल D और B इक्वल हो जाएंगे। कौन से ट्रायंगल के लिए, ABC और CDA के लिए बाय CPCT। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो ऑपोजिट एंगल का एक पेयर हमारा इक्वल हो जाएगा CPCT से। अब दूसरा पेयर हम यहाँ पर A और C को इक्वल करना है। तो आप देख रहे हो आपका ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये यहाँ पर इक्वल है। तो अब इसको इतना आप नेम कर दीजिए नंबरिंग करके, जैसे ये 1 है तो इसको लिख दीजिए 2, ये 3 और 4, उससे हमें इजी रहेगा। तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर सम करेंगे। तो देखते हैं हम इसके स्टेप्स। यहाँ से देखना शुरू करिए थर्ड पार्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए हमने लिख दिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, जो कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो प्रूव्ड अबव एंगल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था, ये दोनों CPCT से इक्वल हो गए, B और D, और 1 और 3 और ये 2 और 4 आपस में इक्वल है। तो इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 एडिंग ऑन 1 + 2। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो ऐड लिखना है तो लिख दीजिए 1 एंड 2। अब 1 + 2 हमारा एंगल क्या बना, C बन गया। तो लिख दीजिए आप एंगल C इज इक्वल टू, और 3 + 4 बन गया एंगल A। तो ये ऑपोजिट एंगल्स है और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और हमने साइड्स तो इससे पहले वाले सेकंड पार्ट में शो करी दी थी,
ठीक है, अब लिख दीजिए हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूव्ड। आप इसको ऐसे भी देखो, ये जब हमने कॉन्ग्रुएंसी लिखी थी तो देखो ए के रेस्पेक्ट में सी हमारा इक्वल है, ए के रेस्पेक्ट में सी, बी के रेस्पेक्ट में डी और सी के रेस्पेक्ट में ए। वो तो ये तो है ही आपस में सी और ए या ए और सी बोले, तो हम इनको देख करके भी, इनकी सीक्वेंस देख करके, फर्स्ट के साथ होगा कॉरस्पॉन्डेंस और जो सेकंड वाला है वो सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल। तो इसको देखकर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, इसका थोड़ा स्टेप्स भी शो करने हैं। और ऐसे ही साइड्स के लिए जो हमने अभी इधर सेकंड पार्ट में किया है उसका भी अभी दिखाती हूँ क्या है। ये तो हमने CPCT से दिखाया था, यहाँ पर AB और CD, BC और AD CPCT से कर दिया था। और अगर हम इसको देखें इसका ऑर्डर, तो AB पहले आगे के दो ये CD के इक्वल है, तो AB आपकी CD के इक्वल मिला। फिर BC का देखो कॉम्बिनेशन, BC के साथ DA बनेगा, ये BC साइड है, ये DA, तो देखो BC DA या AD बोल लो। तो हमारा अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट हमारे प्रूव हो गए तो हम इनके सीक्वेंस ऐसे देख करके और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि ये CPCT से हुए। आप इससे चेक कर सकते हो अपना कि आपका आंसर ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आते होंगे। इसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल में कर देती हूँ, कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो उसको केवल आप ये समझिए कि आप जो थिंकिंग है वो आपकी थोड़ी ब्रॉड हो रही है। जो भी मैं छोटी छोटी बातें भी बताती रहती हूँ वो इसीलिए कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आप उसको टैकल करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है, तभी आपको इतना एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and give comments also. Thank you. We will meet in my next video and we will do the converse of these theorems. ये जो थ्योरम करिए हम इनका कन्वर्स करेंगे। थैंक यू।